सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम नई संजीवनी से पाठ 3 जादू का दीपक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसके नए शब्द देखेंगे। निर्धन, पिता, निर्वाह, विदेश, दरवाज़ा, क्रोधित, अतिथि, महल। बच्चों, यह कहानी है अलादीन की। तो चलिए अब हम इसका अध्ययन करते हैं। अलादीन और उसकी माँ बहुत गरीब थे। उनका गुजारा बहुत कठिनाई से होता था। किसी किसी दिन तो उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। एक दिन किसी ने उनका दरवाज़ा खटखटाया। दोनों चौंक पड़े, कहीं कोई अतिथि ना हो। अलादीन ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक वृद्ध व्यक्ति को खड़े पाया। वृद्ध व्यक्ति ने पूछा, क्या मुस्तफ़ा दर्जी का घर यही है? अलादीन ने कहा, जी हाँ, आप कौन हैं? मैं तुम्हारे पिता का भाई हूँ। कई वर्ष पहले मैं विदेश चला गया था, अभी अभी लौटा हूँ। तुम्हारे पिता कहाँ हैं? वृद्ध ने पूछा। अलादीन की माँ पास आ गई। उसने उत्तर दिया, उनकी मृत्यु को तो कई वर्ष हो गए, बस यही एक बेटा है। घर की हालत भी बहुत खराब है। वृद्ध ने कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं है बेटा। अलादीन, यह लो पैसे और बाजार से कुछ खाने को ले आओ। उस रात सबने भरपेट खाना खाया। वृद्ध ने बताया कि मैं खूब धन कमाकर लाया हूँ। अब मैं तुम लोगों के साथ ही रहूँगा। प्रातःकाल मैं अलादीन को कुछ काम के लिए बाहर ले जाऊँगा। संध्या होने से पहले पहले हम लौट आएंगे। वास्तव में वह वृद्ध मुस्तफ़ा का भाई नहीं था। बच्चों, वह कौन था? वह एक जादूगर था। सुबह होने पर वह अलादीन को लेकर जंगल में एक गुफा के निकट पहुंचा। गुफा का मुंह एक भारी पत्थर से बंद था। दोनों ने मिलकर पत्थर को हटाया। वृद्ध ने अलादीन को रास्ता दिखाते हुए कहा, नीचे उतरकर सीधे अंदर चले जाओ, वहाँ एक दीपक पड़ा होगा, उसे उठा लाओ। अलादीन गुफा के भीतर चला गया। भीतर की कोठरी हीरे, मोती और तरह तरह के रत्नों से जगमगा रही थी। अलादीन ने कुछ रत्न अपनी जेब में भर लिए। इतने में वृद्ध की आवाज़ सुनाई दी, जल्दी से दीपक मुझे पकड़ा दो। अलादीन ने देखा कि एक कोने में एक पुराना दीपक पड़ा था, उस पर धूल जमी हुई थी। अलादीन ने दीपक उठाया। वह बोला, चाचा जी, मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर खींच लीजिए, पहले मुझे दीपक पकड़ा दो। वृद्ध अपनी रट लगाए जा रहा था। दोनों अपनी अपनी बात पर डटे रहे। जादूगर क्रोधित होकर बोला, अच्छा तो तुम यही रहो। यह कहकर वृद्ध गुफा के मुंह पर भारी पत्थर रखकर चला गया। अलादीन थककर जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ में दीपक था। दीपक में रगड़ लगने से उसके सामने एक जिन प्रकट हो गया। जिन ऊंची आवाज में बोला, बोलिए मालिक, मेरे लिए क्या आज्ञा है? अलादीन ने कांपते स्वर में पूछा, तुम कौन हो? जिन ने उत्तर दिया, मैं इस दीपक का सेवक हूँ। जिसके पास यह दीपक रहता है वही मेरा स्वामी होता है। अब अलादीन की जान में जान आई। वह बोला, मुझे मेरे घर पहुँचा दो। जिन ने पलक झपकते ही अलादीन को उसके घर पहुँचा दिया। अलादीन ने जिन से कहकर एक बहुत बड़ा महल बनवाया और उसमें अपनी माँ के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। एक दिन अलादीन ने बादशाह की बेटी को देखा। उसके मन में उससे विवाह करने की इच्छा हुई। बादशाह ने जब अलादीन को की अपार दौलत के बारे में सुना तो उसने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। एक दिन अलादीन किसी काम से बाहर गया हुआ था। गली में एक आवाज़ आई, पुराने दीपकों के बदले नए दीपक ले लो। अलादीन की पत्नी ने सुना तो अलमारी में से पड़ा एक पुराने दीपक का ध्यान आया। उसने आवाज़ लगाने वाले वृद्ध से पूछा, क्या इसके बदले कोई नया दीपक दे सकते हो? वृद्ध ने तुरंत कहा, हाँ हाँ, इनमें से कोई सा दीपक चुन लो। तो बच्चों, वह वृद्ध कौन था? वह वृद्ध जादूगर था।
शहजादी ने पुराने दीपक को देखकर एक चमकता हुआ सुंदर दीपक ले लिया। जैसे ही वह मुड़ी कि सारा महल हिलने लगा और पलक झपकते ही शहजादी समेत उड़ गया। अलादीन को जब इस घटना का पता चला तो वह उनकी खोज में जुट गया। अंत में उसने बूढ़े जादूगर और शहजादी का पता लगा लिया। वह एक दिन रात के समय शहजादी के महल में घुस गया। शहजादी उसे देखकर बहुत खुश हुई। उसने बताया कि बूढ़ा जादूगर बहुत बीमार है, पर वह एक क्षण के लिए भी दीपक को नहीं छोड़ता। अलादीन ने शहजादी से कहा, जैसे ही उसे नींद आ जाए मुझे बुला लेना, मैं पास ही छिपा रहूँगा। शहजादी ने जब बूढ़े को सोते हुए देखा तो झट से दीपक निकालकर अलादीन को पकड़ा दिया। अलादीन ने शीघ्रता से दीपक रगड़ा तो जिन प्रकट हो गया। अलादीन ने उससे कहा, मुझे शहजादी सहित मेरे घर ले चलो। जिन उन्हें लेकर चल पड़ा। बूढ़ा जादूगर चिल्लाता रहा, पकड़ो पकड़ो। वह वहीं गिर पड़ा। उधर शहजादी के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। उनका राज्य अलादीन को मिल गया था। तो बच्चों, अंत में यह कहानी कैसी लगी आपको? बहुत ही अच्छी और रोचक कहानी थी। तो फिर अंत में क्या हुआ? अब अलादीन और शहजादी प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। बच्चों, अब इस कहानी को आप अपनी पुस्तक में से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। धन्यवाद।